कर्म करते जाओ तुम, फल की चिंता मत करो। कर्म करोगे तो फल तुम्हारे सामने होगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं अनाबिल कौशिक और आप लोग सुन रहे हैं आई लव स्टोरीज। तो आज मैं फिर से अपने लिखे हुए एक स्टोरी के साथ आपके सामने जुड़ गया हूँ। तो आज की स्टोरी सुनाने से पहले इस स्टोरी के बारे में थोड़ा सा मैं बता लूँगा और आज से मैं यही करूँगा। तो आज की कहानी है पढ़ाई के सीमा के ऊपर, कि कैसे दो दोस्त पढ़ाई के सीमे में फंस के अलग हो गए और क्या वो दोनों फिर से दोस्त हो पाएंगे, यही देखने लायक होगा स्टोरी में। तो कहानी शुरू करते हैं हम और आप सुनते रहिए। तो समय बर्बाद नहीं करते हुए लेट्स गो फॉर द इंट्रो। तो कहानी का शीर्षक है पढ़ाई का सीमा। आज राज और विराट का रिजल्ट है। मतलब ये सिर्फ एक आम परीक्षा नहीं है, ये इन दोनों के मत को सिद्ध करने का परीक्षा है। राज और विराट दोनों बहुत करीबी दोस्त थे और शायद है भी, पर एक चुनौती की वजह से सिर्फ दोनों अपनी जीत की ही सोच रहे हैं। ये कहानी आरंभ हुई थी 2 साल पहले, जब दोनों स्कूल में थे। दोनों बहुत अच्छे और बहुत करीबी दोस्त थे, पर उन दोनों के बीच एक बात मिलती नहीं थी, वो है उन दोनों की सोच। राज बहुत सीधा और बहुत पढ़ाई के प्रति जागरूक था, पर विराट एकदम उल्टा। वो सिर्फ घूमता रहता, पार्टी करता, खुशियाँ मनाता। इस बात के लिए अक्सर राज विराट को समझाता था कि वो पढ़ाई में ध्यान दे, पर विराट हमेशा कहता था कि वो किताब को ही नहीं, इस दुनिया को पढ़ता है। राज और विराट राज श्रेणी के सबसे उम्दा छात्र थे, पर विराट अच्छा था पर राज से नहीं। राज का नंबर विराट से बहुत ज़्यादा आता था। इस बात में विराट को ईर्ष्या नहीं होती थी, क्योंकि विराट हमेशा राज को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता था। पर राज को विराट को हारता देख बहुत मज़ा आता था। वो विराट को नीचा दिखाने का कोई सुविधा नहीं छोड़ता था। एक दिन जब मध्य वर्ष की परीक्षा का रिजल्ट आया और राज ने विराट को पूरे कॉलेज के सामने बहुत बेइज्जत किया, क्योंकि राज से विराट का नंबर बहुत कम आया था। उसने बड़ा विराट को नीचा देते हुए कहा कि सुन लो सब, विराट के साथ आज से मैं दोस्ती तोड़ रहा हूँ और भलाई यही होगी कि तुम भी तोड़ दो। औकात नहीं है इसकी मेरे साथ दोस्ती करने की। इसके परिवार ने भी शिक्षा नहीं दिया होगा इसको कि परीक्षा के समय पढ़ाई करना चाहिए, इसीलिए तो लड़का घूमता रहता है, याशिया करता है। विराट उस समय तो कुछ नहीं बोलता, पर उसको इस बार पहली बार गुस्सा आया था राज के ऊपर। विराट ने राज को अकेले में बोला, राज तू समझता क्या है अपने आप को कि सिर्फ ये किताब की ज्ञान लेकर अच्छी नौकरी मिल जाएगी तुझे? गलत सोचता है तू मेरे भाई। आज तूने पूरे कॉलेज के सामने मुझे बेइज्जत किया, पर मुझे उस पर गुस्सा नहीं आया, इसीलिए उस समय मैंने तुझे कुछ नहीं बोला। मुझे गुस्सा आ रहा है तेरे घमंड और गलत मत पर। इस दुनिया को समझ, यही ज्ञान है। राज ने उसके जवाब में बोला, ठीक है, अगर तू तेरे मत को सिद्ध करके दिखाएगा तो मैं मान जाऊंगा। चल चुनौती देता हूँ कि ये जो हमारे जॉब इंटरव्यू होगा उसमें अच्छे से रैंक लेके जॉब मिलता, अगर तूने मुझे हरा दिया तो मैं मान जाऊंगी
जाऊंगा कि तुझे और तेरे मत को। पहले तो विराट हिचकिचाया, पर फिर राज की अकल ठिकाने लगाने के लिए ही उसने हाँ कर दिया। आज यही कारण से दोनों इस रिजल्ट के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद रिजल्ट आया। विराट तो रैंक से पास हो, पर राज फेल हो गया, क्योंकि इंटरव्यू में कोई भी किताबी प्रश्न नहीं आया। रिजल्ट मिलते ही राज की शर्म और दुख से सार सार होके एक भयानक कदम उठाने जा ही रहा था कि तभी विराट ने उसका हाथ थाम के बोला, क्या नामर्द जैसा काम करने जा रहा था। अरे तू और मैं कहाँ अलग है। वे पगले, तेरे लिए मेरा प्यार कभी कम नहीं हुआ। सिर्फ तेरी आंखें खोलने के लिए चुनौती दी थी। तेरी यही बात बताना चाहता था कि सिर्फ किताबों का ज्ञान प्राप्त करके सिर्फ तू कॉलेज का जंग जीत सकता है, जीवन का नहीं। जीवन का जंग जीतने के लिए तुझे दुनिया का ज्ञान अपनाना पड़ेगा। अभी मेहनत कर और सिर्फ किताब को नहीं, संसार को समझ। राजदेव बोला, शुक्रिया भाई, तूने मेरी आंखें खोल दी। आज से मैं सिर्फ पढ़ाई नहीं, ज्ञान भी लूंगा। सच्ची बोलते हैं लोग, सिर्फ किताबी ज्ञान से एक आदमी ज्ञानी नहीं बनता। असल ज्ञान किताबों के बाहर भी होता है। सिर्फ लेना आना चाहिए। ज्ञान सिर्फ एक नदी नहीं है कि इसकी सीमा हो, ये एक महासागर है, इसका कोई सीमा नहीं। तो दोस्तों, यही थी कहानी पढ़ाई का सीमा। अगर कहानी से आपको कुछ भी सीख मिलती है और कहानी अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए मैं ऐसी कहानी लाता रहूँगा।